वीडियो में हम प्रश्नावली 1A का क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करेंगे और बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, उसमें आपको बाकी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सबसे पहले एक समूह में 21 बच्चे, 35 महिलाएं और 49 पुरुष हैं। वे एक होटल में ठहरना चाहते हैं। उनके ठहरने के लिए कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में सदस्य हों, जबकि बच्चे, महिलाएं और पुरुष अलग अलग कमरों में हों। तो सबसे पहले तो हमें ये हिस्सा निकालना है, समान संख्या में सदस्य प्रत्येक कमरे में, एक कमरे में कितने सदस्य होने चाहिए। तो सबसे पहले तो वो हम निकालेंगे, ठीक है। एक कमरे में सदस्य, अब एक कमरे में सदस्य के लिए इनका HCF निकालेंगे। 21, 35 एंड 49 इनका HCF। अब देखो, आपकी क्लास में, आपके इस सिलेबस में दो तरीके हैं HCF निकालने के। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और दूसरा है अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत ही सही है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस चैप्टर का एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज में अभी तक वो नहीं आया है, वो आने वाली एक्सरसाइजेज में है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप इस विधि से करो, एग्ज़ाम में तो आपके पास बस ये क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि आप अप्लाई करेंगे। तो जो 21 है वो हो जाएगा 3 गुणा 7, जो 35 है ये हो जाएगा 5 गुणा 7 और जो 49 है ये है 7 गुणा 7। तो जो इसका HCF है, देखो क्या तीनों में कॉमन है, 7 कॉमन है, तो ये हमारा HCF आ गया है। तो एक कमरे में सदस्य कितने हैं? एक कमरे में सदस्य बराबर 7। अब अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं करना है और आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना है, कौन सा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले इन दोनों को लो, इन दोनों का जो HCF आएगा वो 7 आएगा, फिर 7 का और इसका HCF निकालो। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा होते हैं तो इससे ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पहले इन दोनों का निकालो, जो आंसर आए, फिर 7 का और इसका निकालो, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 7 ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको उससे करना है तो उससे आप कर लेना। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। एक कमरे में सदस्य 7 हैं, ये हमें पता चल गया है। तो अब हम ये निकालेंगे कि कितने कमरे बुक हुए हैं। तो देखो, बच्चे 21 हैं, महिलाएं 35 हैं और पुरुष 49 हैं। तो बच्चों के कमरे कितने होंगे जिनमें बच्चे हैं, कमरे जिनमें बच्चे हैं, ठीक है ना। कमरों की संख्या जिनमें बच्चे हैं, तो ये है बच्चे कितने हैं 21, उसमें 7 का भाग देंगे और ये आ जाएगा 3। तो 3 कमरे ऐसे हैं जिनमें बच्चे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 7 टोटल बच्चे 21 हैं, एक कमरे में 7 बच्चे आ रहे हैं। कमरों की संख्या जिनमें महिलाएं हैं, तो कुल महिलाएं हैं 35, एक कमरे में 7 महिलाएं हैं, तो टोटल हो गया 5। और कमरों की संख्या जिनमें पुरुष हैं, तो कुल पुरुषों की संख्या 49 है, एक कमरे में 7 पुरुष हैं, टोटल 7 हो गया है। तो कुल कमरों की संख्या क्या होगी? 3 + 5 + 7 यानी 8 7 15 और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंग्रेज़ी, हिंदी और गणित की किताबों को विषय के अनुसार ढेरों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान रहे। अब अंग्रेज़ी की 96 बुक्स हैं, हिंदी की 240 बुक्स हैं और इंग्लिश गणित की 336 बुक्स हैं। हमें ये बताना है कि कुल ढेरों की संख्या कितनी है। तो देखो, ढेरों की संख्या पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ढेर में कितनी बुक्स हैं।
ठीक है। तो एक ढेर में पुस्तकों की संख्या, तो ये होगा HCF किस किस का, 96, 240 एंड 336, ठीक है ना, इन तीनों का। अच्छा, अब जो इसका HCF है ये आप निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालना है तो पहले इन दोनों का निकालो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये चैप्टर शुरू से देख रहे हो तो वो आपको आराम से आता होगा। पहले इन दोनों का निकालो और ये आएगा 48, और फिर इसका और इसका निकालोगे तो भी 48 ही आएगा, और ये हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहा हूँ। तो जो 96 है वो क्या होता है, ये होता है 2 गुणा बचे 48, 2 गुणा बचे 24, 2 गुणा बचे 12, 2 गुणा बचे 6, 2 गुणा बचे 3, 3 आ गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आया कि मैंने क्या किया है तो ऐसे करो और आराम से करो, 2 का करो 48, फिर 2 से 24, समझ रहे हो ना, ऐसे कहने का मतलब ये है। अच्छा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 3 96। अब बात करते हैं 240 की, तो 240 हो जाएगा 2 इंटू बचे 120, 2 इंटू बचे 60, 2 इंटू बचे 30, 2 इंटू बचे 15, 3 5 और 336। ये 2 इंटू, इसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये 2 2 एकम 2 13, 2 छके 12, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे 42, फिर 2 से करेंगे 21, फिर 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। हाँ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो गया है, ठीक है ना। चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं, और अब हमें क्या लिखना होता है इसके बाद, HCF। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है, 2 टोटल 5 बार है, 3 एक बार है, ठीक है ना। यहाँ 2 टोटल 4 बार है, फिर 3 है, फिर 5 है। यहाँ 2 4 बार है, फिर 3 है और 7 है, ठीक है। तो HCF हो जाएगा, देखो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, ये, फिर 3 है बस, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 3, ये हुआ 48, ठीक है ना। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर आपको ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से करना है तो देखो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक 96 है, एक 240 है और एक 336 है, ठीक है ना। पहले में देखो, अभी ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, मैं बस दूसरे तरीके से इसका HCF कर रहा हूँ। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, तो 96 और 240 का HCF। अब आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाने से पहले हमें उसको भागफल विधि से करना होता है, ठीक है, रफ में। तो ये आ जाएगा, 2 बार जाएगा 192, फिर ये है 8 और ये 4 है, फिर ये यहाँ पे जाएगा 2 बार 96 और ये, यानी इन दोनों का 48 आया, ठीक है ना। लेकिन फेयर में हम किस तरह से लिखेंगे, फेयर में लिखेंगे कि 240 इज इक्वल टू 96 इंटू 2 प्लस 48, और 96 बराबर 48 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है ना। तो जो HCF है वो आ गया है 48, और अब हमें निकालना है 48 का और इसका HCF। तो उसके लिए फिर वही करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 48 और 336 का HCF। तो यहाँ पे 336 को 48 से डिवाइड करते हैं, और ये जो है 4 अठे 32 नहीं
4 7 28, 7 बार पूरा चला जाएगा। 7 8 56, 5 7 चौक 28, 33, तो ये पूरा चला जाएगा, ठीक है ना। यानी 48 जो है वो हमारा HCF आ गया है। लेकिन हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो ये हो जाएगा 336 बराबर 48 इंटू 7 प्लस 0, तो जो HCF है वो आ गया है 48, ठीक है। तो ये है, तो अब आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, तो सीधा सा ये आ जाएगा कि एक ढेर में पुस्तकों की संख्या हमें मिल गई है। एक ढेर में पुस्तकों की संख्या ये है 48, ठीक है। तो यहाँ पे एक ढेर में पुस्तकों की संख्या मिल गई है हमें। अब जो है अंग्रेज़ी की इतनी बुक्स हैं, हिंदी की इतनी है और गणित की इतनी है, ठीक है ना। अंग्रेज़ी, हिंदी और गणित, तो अंग्रेज़ी की जो पुस्तकें हैं उनकी कितनी ढेरियाँ बनेंगी। अंग्रेज़ी के पुस्तकों की ढेरियाँ, तो अंग्रेज़ी की टोटल बुक्स हैं 96 और 48 से उसको भाग देंगे, क्योंकि एक ढेरी में 48 किताबें हैं तो 2 आएगा। पहले अंग्रेज़ी है ना, हाँ अंग्रेज़ी, फिर हिंदी की इतनी और गणित की इतनी, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ी है, हो गया। अच्छा, हिंदी की पुस्तकों की संख्या, अब हिंदी की टोटल 240 पुस्तकें हैं और एक ढेरी में 48 पुस्तकें हैं, तो टोटल 5 ढेरियाँ बनेंगी। और गणित के पुस्तकों की ढेरियाँ कितनी, 336 टोटल बुक्स हैं, एक ढेरी में 48 बुक्स हैं, तो टोटल 7 बनेंगी। तो इसीलिए कुल ढेरियों की संख्या, ढेरियों की संख्या 2 + 5 + 7 यानी 14, और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।